अल्लामा इकबाल ने जो नज़रिया पाकिस्तान पेश किया था वो नज़रिया पाकिस्तान ही पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। तो हम अगर अल्लामा इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़े को फरामोश करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नज़रिया पाकिस्तान को फरामोश करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमें नज़रिया पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है और नज़रिया पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो इसको फरामोश करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़े और उनके अफ़कार के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू के लिए आज की तकरीब के मेहमान ख़ास जनाब सिविल सोसाइटी की मारूफ शख्सियत जनाब किबला मोहतरम अल्लामा महफूजुर नबी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब महफूजुर नबी खान साहब के लिए कि जो रब्बुल आलमीन है, हमारे हज़ारों दुरूद और बेहद सलाम उस नबी मुअज़्ज़म पर के जो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल है कि जिसने उबारे राह को बख्शा फ़रोगे वादी हसीना। मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम ख़ान फ़ारूकी साहब, जनाब कमरुज़्ज़मा कमर साहब, मोहतरम जनाब अनवर अब्बास पाकिस्तानी साहब, जनाब मोहम्मद आरिफ साहब और दीगर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप मैं समझता हूँ कि असलम फ़ारूकी साहब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस मरतबा भी अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर इस महफ़िल का एहतमाम किया और हमें यह मौका दिया कि हम इस बज़्म में अल्लामा को अपने मेहर वफ़ा के नज़राने और अक़ीदतों के ख़राज पेश कर सकें। सामीन मोहतरम, ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल के हवाले से कोई इख्तिसार से तो गुफ्तगू की नहीं जा सकती, इसलिए कि उनके जो जिसमें हमारे दोस्त ने फ़लसफ़ा, उनकी सोच, उनके अफ़कार, उनके कारनामे की जो बात की है असलम फ़ारूकी साहब ने और हमारे दीगर दोस्त अनवर पाकिस्तानी साहिबा ने, वो उसमें इख्तिसार से काम नहीं लिया सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ एक जुमले में अल्लामा इकबाल के हवाले से कह सकूँ तो मुझे मैरी एन शिमल का सहारा लेना होगा। ये मैरी एन शिमल जर्मन खातून थी जो इकबालियात में और मशरिक़ उलूम में ओरिएंटल स्टडीज़ में उनकी एक बड़ा मकाम है। उन्होंने इकबाल के बारे में कहा था कि अल्लामा इकबाल शायरों के पैगंबर और पैगंबरों के शायर थे। ये मैं इससे पेश करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ तक कि अभी हमारे मोहतरम दोस्त जनाब नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल ने बात की है कि कंट्रीब्यूशन को आपने ज़िक्र किया है, देखिए जहाँ तक नज़रिया पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ जो है वो दो कौमी नज़रिए से है और ये दो कौमी नज़रिए का जो तसव्वुर है ये एक तजदीदी अमल है जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए यहाँ आया है। अल्लामा इकबाल का भी उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हकीकतन अगर आप तारीख़ का और तहक़ीक़ी अंदाज से जायज़ा लें तो इसकी जड़ें जो हैं वो सर सैयद के दौर में जाके मिलती हैं, जिन्होंने सबसे पहले वाइसराय हिंद को ये कहा था कि माय लॉर्ड इंडिया एज ए कॉन्टिनेंट, यहाँ कई कौमें बसती हैं जिसमें मुसलमान भी एक अलग कौम है। तो ये कौमी तस्वुर वहाँ से, लेकिन ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, इसमें बहुत सारे बीच में मदारिज आए हैं और उसके बाद 1930 में जो अल्लामा इकबाल ने खुतबा दिया जिसमें मगरबी बाजू का तस्वुर था और जिसको क़ायद आज़म ने वसी तर अज़ीम तर करके 1947 में मशरिक़ी पाकिस्तान को शामिल करके अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस ख्वाब को नए मदारिज अता किए। मैं अल्लामा इकबाल के सिर्फ चंद अशार आपके खिदमत से पेश करके जो बड़े चुनीदा अशार हैं वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। 1936 में सिंकियोंग का जो सूबा है चीन का, अवामी जमहूरिया चीन में, वहाँ पे एक मुस्लिम अफसर एक उभार हुआ और उसमें उसकी क़यादत एक 17 साल मुसलमान नौजवान ने की। तो जिस तरह आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध पे हमला आवर होकर और यहाँ के पे जो दाहिर की हुकूमत को ख़त्म किया था, तो वहाँ वो एक इसी किस्म का उभार था। अल्लामा इकबाल उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इकबाल ने उसमें कहा कि हुजूर हक़ में
इसराफील ने मेरी शिकायत की, हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, ये बंदा वक्त से पहले क़यामत कर न दे बरपा। कहते हैं निदाई के आशोब क़यामत से ही क्या कम है, निदाई के आशोब क़यामत से ही क्या कम है। गिरफ्तार चीनिया एहराम, गिरफ्तार चीनिया एहराम, मक्की खुफ्ता दर बता, मक्की ख्वाब गफलत में सो रहा है और चीनी एहराम बांधे हुए काबे के तवाफ कर रहा है। मोहतरम, अब एक बात, एक में शेर औरंगाबाद देखें, कोई अपनी उनकी ज़िंदगी के पूरे अदवार में शायद ही कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जिसमें कोई दुनिया में कोई तब्दीली आई हो और उसका उन्होंने ख्याल अपने कलाम में न किया हो। अब उन्होंने लेनिन को खुदा के हुजूर में पेश करते हुए कहा था कि तू कादिर व आदिल है, मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, और कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रो के रोज़ मकफ़ा। इसी तरह से आपने देखा कि जब ये किंग अब्दुल अजीज़ जो आप जिनका ख़ानदान आज हुक्मरानी कर रहा है सऊदी अरब पे, इन्होंने जब वहाँ पे शरीफ मक्का से छीन के सऊदी अरब पे कब्ज़ा किया तो इकबाल ने कहा था कि ले गए तसलीस के फ़र्जंद मीरा से खलील, ले गए तसलीस के फ़र्जंद मीरा से खलील, वजह बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज़। वासद मैंने आपके बहुत ज़्यादा समा खराशी की और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।